अस्सलामुअलैकुम। खालिद मुस्तफ़ा अपने प्रोग्राम नज़र के साथ कैलगरी कनाडा से हाजिर खिदमत है। ताज़ा तरीन ख़बरें और उन पर दिलचस्प तबसरे के साथ आपका सलाम और आदाब पहुँचे। इधर दूर बैठ कर ज़ाहिर है कि हम लोग भी पाकिस्तानी हैं, तो हमें बहुत परेशानी रहती है हर वक्त कि पाकिस्तान में क्या होगा कल। 70-75 साल से हम ये देख रहे हैं रोज़ की शायद नई सुबह होगी, वो एक अच्छी सुबह होगी, ये ख्वाब ही हो गया रह गया। लेकिन जब मैं गौर से आप देखते हैं तो मैं समझता हूं अगर आप इस पे एक दूसरे पे इल्जाम डालेंगे ना तो मसला हल होगा नहीं। अब वक्त आन पहुंचा है कि इस मुल्क को जो है ना, मतलब 4 सूबों के अंदर जो है ना, उनको इंडिपेंडेंसी दे दी जाए। मेरे नजदीक तो ये हल है कि इसका जो है ना, क्योंकि इतनी नफरतें बढ़ चुकी हैं आपस में। पंजाबी पठान का दुश्मन है, पठान महाजिर का, महाजिर सिंधी का, सिंधी उसका, सब आपस के अंदर लगे हुए। अच्छा, कहलाते मुसलमान ही हैं और ये भी कहलाते हैं कि मुसलमानों में भाईचारा होना चाहिए और कोई लड़ाई नहीं होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये तो जो फलसफा था, बेसिक फलसफा जो पाकिस्तान का था, वो तो फेल हो चुका, क्योंकि इस्लाम के नाम पे बनाया गया था ना। हालांकि बिल्कुल जरूरत नहीं थी। मैं कायदे आज़म को बुरा नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये साजिश थी नेहरू की। नेहरू ये चाहता था कि यूपी और सीपी के अंदर जो उर्दू स्पीकिंग थे ना, बहुत ताकत में थे मुसलमान, तो वो चाहता था कि ये किस तरीके से हिल जाएं। अब थोड़े पैमाने पर आए थे पहले, लेकिन जाहिर फिर उनके जो बाकी जो बचे थे रिश्तेदार वगैरह, उनको भी तंग किया हिंदुओं ने वहां पे, तो वो फिर सारे के सारे जितना वो पाकिस्तान की तरफ चले आ गए। अच्छा, पंजाब वालों ने तो कोई ताउन नहीं किया, पंजाब ने तो सारी की सारी आगे की तरफ कर दी है, सिंध की तरफ जाओ, हमारे पास नहीं आओ, इतनी समझ थी उनमें। फिर सिंधियों ने, बेचारों ने अपने दरवाजे खोले, और सच्ची बता रहा हूँ, बिल्कुल हकीकत है। खैर मैं पंजाबी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिल्कुल पंजाबी भी हमारे भाई हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले लोग हैं, लेकिन शर्त पसंद तो हर जगह ही होते हैं ना। जैसे सदर साहब ने कहा, वजीर आजम साहब ने कहा कि जहन्नुम के कुत्ते हैं, तो जहन्नुम के कुत्ते तो हर जगह ही होते हैं वैसे तो। लेकिन बात यह है कि वो बढ़ते 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 इसलिए बढ़ जाती हैं चीजें कि जब आपको हकूक नहीं मिलते, बच्चों को नौकरी नहीं मिलती, बच्चे बेचारे मेहनत करते हैं लेकिन उनको कोई नौकरियों के काबिल कोई हर एक अपनी सिफारिश लेके आता है, तो ज़ाहिर है बेचारे कहाँ जाएंगे। तो उसको बढ़ते 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 अब देख लें आप, सिंध की क्या पोजीशन है, पंजाब की क्या पोजीशन है, बलूचिस्तान की क्या पोजीशन है, सरहद की क्या पोजीशन है, सबको आपको सामने है। पंजाब फिर भी सॉफ्ट है इस मामले में, थोड़ा सा सॉफ्ट है, मतलब वहां पे दूसरे आदमी भी अकोमोडेट हो सकते हैं। लेकिन बलूचिस्तान में खुद रहा हूं, बस्ता में तो सोच नहीं सकते आप, जितना तासुब है ना, तो इतना तो बस मैं क्या बताऊंगा, मुंह से बताऊंगा तो सब लोग फिर बुरा मानेंगे कि यार ये क्या कह रहा है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। तो उससे बेहतर है कि तरक्की के रास्ते पर बिल्कुल ईमानदारी से। और अच्छा, सिंध के अंदर भी मेरा अपना ख्याल ये है, अब हो सकता है मेरे सिंधी भाई नाराज हो जाएं कि तुम क्या कह रहे हो, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि यार सिंध को भी 2 हिस्से में तकसीम कर दीजिए, एक उर्दू स्पीकिंग वाले और एक सिंधी स्पीक। अब वो खुद अपनी अपनी मेहनत करें, उनका मतलब हर चीज सिवाय दिफा के। दिफा जो है ना, आर्मी से ले लें, सिक्योरिटी पर्पज है, सिक्योरिटी के लिए उनको पे करें, जहां जहां वो आर्मी भेजेंगे ना, आर्मी एक सेंट्रल के अंदर रख लें, इस्लामाबाद के अंदर, और वहां से जिस मुल्क को जरूर, मुल्क तो नहीं कहेंगे आप उसे, लेकिन स्टेट कह लें चले, इंडिपेंडेंस अमेरिका के अंदर भी तो है ना, हालांकि अमेरिका कितना बड़ा मुल्क है, लेकिन 52 और 53 जो है स्टेट्स हैं, तो आप पाकिस्तान में भी बना सकते हैं। उनको फुल पावर दे दें कि भाई आप हर चीज आपकी होगी अपनी। 2 चीजें बस वो रख लें कि एक तो फॉरेन पॉलिसी, और दूसरा ये है कि फौज एक सेंटर में रख लें, लेकिन जो सूबे हैं ना, वो फौज की खिदमत हासिल कर सकते हैं पैसे देके। तो अदरवाइज तो फिर ये तो मैं आपको बता दूं कि हालात जिससे जा रहे हैं ना, इनसे कंट्रोल होंगे नहीं, क्योंकि मसनूई तरीके से आप अगर कंट्रोल करते हैं ना किसी को, तो वो कंट्रोल होता नहीं है। ये आपको सोचना पड़ेगा। आपको इससे नहीं होगा कि चीफ साहब कह रहे हैं कि मैं उनका पीछा करूंगा और तकरीबकारों को, वो कहाँ किया, किसी का पीछा नहीं किया उन्होंने। ये सब कहने की बातें हैं। शहबाज शरीफ ने कहा मैं आईनी हाथ से लड़ूंगा, आईनी हाथ है मेरे, किधर गया आईनी हाथ, खत्म हो गया आईनी हाथ। अब ये भी कह रहे हैं कि जहन्नुम के कुत्ते हैं सारे। आप उसको तो हल करें ना, वजह, रीजन, रूट कहाँ से ढूंढे कि आखिर मसला क्या है, क्यों लोग बेचारे परेशान हैं। आप इकोनॉमिक्स को देखते ही नहीं कि मुल्क में हो क्या रहा है।
डॉलर 300 पे चला गया है, जो अमीर है वो अमीर तर होते चले जा रहे हैं, उसको आपको कोई सोच नहीं है। आपको बस ये सोच है कि इमरान खान को लड़ना है, हालांकि वो गलती तो उसी की थी, खैर रगड़ा तो वो खुद अपनी गलती की वजह से जा रहा है, लेकिन वो इतना बुरा भी नहीं जितना दूसरे बुरे हैं। अभी जो निगरान सेटअप आया है, अगर कोई मुझे बता दे कि कौन सा टैलेंटेड आदमी इन्होंने लिया है, तो मैं कह दूंगा हाँ भाई ठीक है, टैलेंटेड आदमी लिए। सदर साहब की देख लें, कुछ स्पीच देख लें कि जन्म के कुत्ते, यार जन्म में कुत्ते मैंने तो नहीं सुने कभी जन्म में कुत्ते होते हैं, ये पता नहीं कहाँ से लेके आ गए जन्म में कुत्ते, ना कोई तालीम है। लंबे कद का मतलब ये तो नहीं होता कि वो अक्लमंद हो गया, लंबे कद के तो वैसे भी बेवकूफी कहलाते हैं, उनके जो अकल होती है ना घुटनों में होती है, वो क्या करेंगे। और अब देखिए कि आखिरकार लोगों को जुबान मिल गई, सबसे पहली जुबान जो मिली है वो अयमन मजारी को मिली। ईमन, अच्छा ये मजारी जो है, अयमन मजारी एक वो लीडर भी था उसका इस्लामी जो था ना, जो जहाद जाली तरीके से बनाई हुई थी जमात, उसका भी था अयमन। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि बच्चा भी बोल पड़ा, अब तो यानी बच्चा ही है ना, अयमन मजारी जो है वो बच्ची है, वो बोल पड़ी। अब बच्चों को जब सोच आ जाती है ना, वो ज्यादा खतरनाक होती है, इसका आपको अंदाजा नहीं है, और बेरहम हो जाते हैं वो लोग, फिर वो कत्लेआम करते हैं। तो भाई हमारा तो फर्ज यही है कि भाई हम अपने बच्चों को भी समझाएं कि भाई तकरीबकारी मत करो, लेकिन जाहिर है कि जिनके पास इख्तियार है अगर वो ही नहीं समझ सकते, अब देखो ना उसको खामखा फंसा रखा है इमरान खान को, कोई केस उसके ऊपर नहीं है मेरे नजदीक तो। ट्रस्ट का ठीक है गलती हो गई उससे, लेकिन असल तो जो पैसे जो उसके एडजस्ट किए हैं ना, असल मसला है उसके जो पैसे मलिक साहब के जो पैसे एडजस्ट किए हैं, हमें अगर गवर्नमेंट चाहे ना, आप मैं सिंपल बता रहा हूँ आपको कि अगर गलती से आपके अकाउंट के अंदर कोई बैंक वाले से आपके अकाउंट में कोई 1 करोड़ एक्स्ट्रा आ जाता है ना गलती से, वो फौरन आएंगे आपके पास कि वापस करो, तो आपको वापस करने पड़ेंगे। तो ये ऐसे कैसे हो सकता है कि 3-1.5 साल बैठे रहे ये जो निगरान हुकूमत वाले, इन्होंने पैसे नहीं लिए उनसे वापस, जो पैसे अगर गलती से, चलो मैं मान रहा हूँ कि ज़ाहिर इंसान ही खतावार है, उसने वापस कर दी थे। करप्शन की तरफ कोई नहीं है, ब्लैकमेलर है, ब्लैकमेलर समझना अच्छी तरह, दूसरों की गलतियों को उछालना, उनका मजाक उड़ाना, ये हमारे उसका मुल्क का हाल। ये कोई ये नहीं सोचता कि अगर प्रॉब्लम होगा ना सबको होगा, अगर हमारे दुश्मन आ गए ना आपके उस पर, उन्होंने क्या प्रोग्राम बना रखा था 65 के अंदर या 71 में, कि भाई वो जो आएंगे और वो लाहौर जिम खाना के अंदर सबसे पहले कब्जा करेंगे और वहां सबसे खूबसूरत लड़कियां लाहौर की मंगवाएंगे वहां पे, तो ये होगा, ये आप इसको खत्म नहीं कर सकते। दुश्मन का काम यही कि लड़ना, और मुल्क का काम ये कि दिफा करना, ये तो हर जगह दुनिया के अंदर पूरी जगह होती है, लेकिन जहां मुल्क कमजोर हो जाते हैं ना, ज़ाहिर उनका दिफा नहीं कर सकते, फिर वो दूसरे जो दुश्मन है वो कब्जा कर लेते हैं। अब देखिए जनरलों ने, अब मुशर्रफ साहब ने कितना पैसा कमाया या जो भी कुछ किया, लड़की बेचारी वो थी आफिया सिद्दीकी, उसको बेचा, यानी यहां तक नौबत आ चुकी है कि औरतों को बेच रहे हैं, और अब वो तो बेचारी सजा काट रही है, बेगुनाह। बेगुनाह तो नहीं खैर कह सकते, लेकिन उसको भी नहीं चाहिए था कि भाई अफगानिस्तान जाने की जरूरत क्या थी, इस स्टेज पे लोग तो घरों से नहीं निकलते, आप अफगानिस्तान जा रही हैं, ऐसे कौन सा इस्लामी वो आ गया इनकलाब, और वो खत्म हो गया जहाद, बिल्कुल गलत। ये जो कहानी है ना, ये अब मैं किताब लिख रहा हूँ, एक तो हमारी शायरा हैं अमेरिका की, बहुत मशहूर शायरा हैं, उनके साथ मैंने बात की थी कि हम अगर 4 मजहब जो हैं, मतलब वो जो इम्पोर्टेंट है, इस्लाम, हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिज्म और जुडिज्म, इन पे हम किताब लिखें, तो मैंने जिम्मेदारी ली है क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म पे, तो उसको हम पढ़ेंगे, और वो जो मोहतरमा है वो करेंगी इस्लाम और हिंदुइज्म पे, तो उसके अंदर सिर्फ कॉमन चीजें निकालेंगे कि भाई आखिरकार है क्या। कंफ्यूजन यही है ना कि मजहब के नाम पे मारते हैं लोग, क्यों मारते हैं, अगर जो मजहब एक ही है ना, मजहब तो एक ही, अल्लाह तो एक ही है ना, मजहब एक अगर नहीं कहेंगे तो, लेकिन मजहब अल्लाह तो एक है ना, उसके मजहब डिफरेंट हो सकते हैं, तो लेकिन वो अल्लाह का जो तस्वूर है ना, वो तो एक ही है ना, कि एक अल्लाह है, उसने सब कुछ बनाया है, उस पर हम किताब लिख रहे हैं ताकि ये दुनिया के अंदर जो ना, ये जो दहशतगर्दी है ये खत्म हो, ये कम हो। तो देखें अभी आगे चल के बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, अल्लाह ताला इसको कामयाब करे,
तो मेरा सिर्फ कहने का मकसद ये है कि भाइयों बहनों, पाकिस्तान के लिए आप सोचें। इसके अंदर जो स्टेक होल्डर्स हैं, मेन स्टेक होल्डर्स, वो एक आर्मी है, एक आप कह सकते हैं ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो अच्छे ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमदर्द जो हैं। अब हमदर्द तो मिलेंगे भी नहीं, उनको लें, और जुडिशरी से भी लें, प्रेसिडेंट को भी लें। अच्छा देखिए, प्रेसिडेंट को रखने की क्या जरूरत है? ये गरीब मुल्क, प्रेसिडेंट के इतने खर्चे बर्दाश्त करना, इतने नखरे बर्दाश्त करना, गरीब मुल्कों में तो होता ही नहीं है। तो प्रेसिडेंट को ले आए और ये सिस्टम दूसरा खत्म, पार्लिमानी निजाम खत्म कर दें, सारे वजीर सब खत्म कर दें, एक बस प्रेसिडेंट हो, जैसे अयूब खान के दौर में हुआ था। लोकल बॉडीज का इलेक्शन कराओ, नीचे लेवल पे ले जाओ और अपने काम कराओ अपने अपने इलाकों के अंदर। ये छोड़ दो बहस कि कौन पंजाबी है और कौन सिंधी और कौन महाजिर है। अपने अपना काम करो। अगर जो उर्दू स्पीकिंग अपने इलाके में रह रहे हैं, वो उसी इलाके के अंदर काम करें, अपने उसको खूबसूरत बनाएं। सिंधी जिस इलाके में रह रहे हैं वो ही बनाए खूबसूरत, पंजाबी भी अपने इलाकों में। दूसरों की तरफ ना देखें। ये है तखरीबकारी कम करने के तरीके। ये इससे नहीं होगा कि जन्म के कुत्तों को पकड़ो और ये करो और वो करो। ये इसका मतलब ये है वो 3 महीने के लिए आए हैं, एंजॉय करके चले जाएंगे, टूर लगाएंगे। और जनाब अली बुख्ती साहब जो है वो उनके वो हैं वजीर दाखिला बनाएंगे। इनको बड़ी बड़ी काबिलियत है उनके अंदर कि वजीर दाखिला वो देखेंगे। तो लेकिन कौन लेके आया, बात वही है। अब कोई नाम नहीं लेगा जाहिर डर के मारे, लेकिन ये है कि लाने वालों में भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, वैसे अगर बुरा ना मानो तो इसलिए अब वक्त आ गया है। अब इसके अंदर बुरा मानने वाली या अच्छाई की बात नहीं है। अपने प्यारे पाकिस्तान को बचाना है और सब ने मिलकर आना है। सब मिलकर बैठेंगे और फिर ईद मनाएंगे, बकरीद मनाएंगे, खुशी से चारों सूबे के लोग इंजॉय करेंगे, एक जिंदा दिल कौम बना के दिखाएंगे। तो आमीन आमीन सुम्मा आमीन कहें और अल्लाह ताला हम सबको इस पे अच्छे काम पे तो तौफीक दे के हम काम कर सकें। यकीनन आप लाइक करें मेरे प्रोग्राम।